राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मेरी स्टडी की शुरुआत होती है शिवन के साथ, क्योंकि सुबह से आज मम्मी घर पर नहीं थी, ना ही पापा थे घर पर। मैं और शिवन दोनों थे और मुझे आज अपने स्टडी स्लॉट जितने भी पूरे करने हैं इसके साथ पूरे करने थे। और जब ये आज इसने मॉर्निंग में वेकअप किया और आज इसका वेकअप भी 5 o'clock हो गया। और जब से जो बच्चा चिड़चिड़ा वाला बिहेवियर नहीं होता इसका, वो शुरू हो गया था, तो मॉर्निंग में मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। और मैं मॉर्निंग का अभी मेरी वो स्पेशल वाली पढ़ाई नहीं होती है मॉर्निंग में जिसे मैं सूट करूँ। और सुबह सुबह यही होता है कि हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, घर के भी काम होते हैं। और जब तक मेरे अंदर ये नहीं हो जाता ना कि चीज़ें मेरे साथ हैं, टैकल है, हाँ मैं अच्छे से, मेरी पढ़ाई हो चुकी है, उसके बाद मैं जो वीडियो शूट करना थोड़ा सा प्रीफर समझती हूँ। तो देखो यहाँ पर शिवन भी पढ़ रही है। शिवन को इसमें आईज़, नोज़, टीथ ये सब आप ये सब जानती है। एप्पल कहाँ है, बॉल कहाँ है, कैट कहाँ है, ये सब इसमें पता होता है। और इसको मैं ऐसे खिलाती हूँ, बेटा एप्पल का है, एप्पल साथ में खा लो, फिर बीच में जैसे हाई फाई करो, वाओ वेरी टेस्टी। इस तरीके से मैं इसको चीज़ें सिखाती हूँ। और मैं लास्ट में आपको एक क्लिप इसकी शेयर करूँगी कि ये क्या है। और ये यहाँ पे 0 1 ऐसे करके कर रही थी, मैं इसे कह रही वाह शिवन वाह, तो ये भी डांस कर रही थी, ओ मम्मा वाह। और इसके बाद एक टू डू लिस्ट के लिए इसको दिया, बेटा आज तेरी भी टू डू लिस्ट क्या होगी वो देख, और आज मेरी भी टू डू लिस्ट क्या होगी वो देखो। आज देखो प्लान तो मैंने 6 आवर्स स्टडी का किया था, लेकिन जितनी भी होती है ठीक है, आज इसके साथ टैकल करना है। और इसकी दादी का भी नहीं पता कि वो कितने बजे तक आएंगी, तो ये मॉर्निंग का ही था। और जितना भी मेरा सुबह सुबह इसका साथ फर्स्ट स्लॉट होता है मैं वो कंप्लीट करती हूँ। और इसके बाद मैं अपना सेकेंड स्लॉट स्टार्ट करूँगी। टू डू लिस्ट में मैंने शेयर किया था, नॉर्मल था कि मुझे मैथ्स की 2 क्लास लेनी है और रीजनिंग की 1 क्लास लेनी थी, पॉलिटी ख़त्म करनी थी, हिंदी के नोट्स बनाने थे। तो ये सब था। आज थोड़ा वाइड भी ले लिया था और प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है साथ के साथ। और मैं आपके कमेंट्स के भी रिप्लाई कर सकती हूँ। अयाश है, ये कहते हैं कि आप अपनी बेबी का डाइट क्या रखते हो, इस तरीके के उनका मैसेज है। तो देखो मेरा इसका कोई डाइट नहीं रहता है। हाँ मैं इसको दूध देती हूँ, फिर उसके बाद इसके लिए दलिया बनाती हूँ। और इसके लिए नहीं, सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए ही दलिया बनता है। और फिर इसके बाद इसको दूध देना है। फिर शाम के टाइम इसके फेवरेट चीज़ जैसे होती है फ्राइड आलू, वो मैं थोड़ा सा घी में इसको फ्राइड करके दे देती हूँ और दाल खिलाती हूँ। धीरे धीरे मैं आगे के नेक्स्ट व्लॉग में इसका डाइट प्लान भी शेयर करूँगी कि मैं इसको क्या देती हूँ। नॉर्मली है, हम मिडिल क्लास है, तो ऐसा मेरा इसका हाई क्लास वाला रूटीन नहीं है। और इसके बाद मैं रिप्लाई करती हूँ मनीषा का। वो कहती है कि प्लीज़ बेसिक से बताइए। तो मैंने ना जब भी स्टार्टिंग करी है अपनी यूट्यूब जर्नी की, तो मैंने अपनी ज़ीरो बिल्कुल बेसिक से अपना पूरा स्टडी रूटीन शेयर करा है और मैंने बिल्कुल ज़ीरो से ही अपनी स्टडी प्लानिंग करी है। और एक है निकिता तिवारी, वो कहती हैं कि दी आपका बेबी परेशान नहीं करता है, मेरा तो जब भी पढ़ने बैठती हूँ परेशान करता था, मैं पढ़ नहीं पाती थी, 2 साल का बेबी है मेरा। देखो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो ये लगभग 1.5 साल की थी, और जब मैं पढ़ती थी तो ये डिस्टर्ब करती थी बहुत ज़्यादा। मैं भी यही बैठ के सोचती थी कि मैं पढ़ भी पाऊँगी कि नहीं पढ़ पाऊँगी। तो मैं क्या कहती थी, साइड में इसको एक पेन पेपर दे दिया, ये उसके साथ काम कर रही है, इसके साथ टॉयज़ रख दिए। रोज़ाना इसको नई तरीके के टॉयज़ इसको मैं देती थी, तो ये उसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती थी, मैं अपना पढ़ाई कर लेती थी। तो धीरे धीरे इसको भी समझ में आ गया कि हाँ मम्मा पढ़ाई करती हैं। तो थोड़ा बहुत तो बच्चा डिस्टर्बेंस करता है, लेकिन इसकी दादी में थोड़ा सा सपोर्ट करती हैं तो मेरा हो जाता है अब। और जब ये इसका स्लीपिंग टाइम होता है, अक्सर मदर्स का क्या होता है कि जब उनका बच्चा सोता है ना तो हम भी साथ में सो जाते हैं, लेकिन मैं
उस टाइम को पूरा प्रोडक्टिव करती हूँ। जब ये सोती है मैं बिल्कुल नहीं सोती हूँ। हाँ, ये वेकअप कर जाती है सोने के बाद, मैं हाँ 10-20 मिनट का नैप ले लेती हूँ, लेकिन जब ये सोती है तो मेरी 90% केसेस यही है कि मैं अपनी स्टडी करूँ। और यहाँ पर इसके बाद मैं करती हूँ नेक्स्ट रिप्लाई सपना का, दी आपके यहाँ झाड़ू पोछा के लिए कोई हाउस हेल्पर लगी है क्या? देखो भाई, मेरी जो शादी हुई है वो एक गांव में हुई है और हेल्पर नहीं है कोई भी यहाँ पर, जो भी होता है गांव में, और हेल्पर गांव में कभी प्रोवाइड भी नहीं होती है। तो जितना भी सारा काम होता है हमें खुद करना पड़ता है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है ही ना। तो सफलता जो मिलेगी मैं अपने संघर्ष के साथ ही अपनी सफलता पाने के लिए प्रीफर हूँ। कोई हाउस हेल्पर नहीं है। ये सारे मैंने आज आपके रिप्लाई कर दिए हैं। इसके बाद देखो, इसको मैंने दलिया बना दिया था, ये सो चुकी थी। अब ये जब उठेगी मैं इसको दलिया या जूस ये सब मैं इसको देती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई का नेक्स्ट स्लॉट शुरू कर देती हूँ। जितनी भी देर ये सोती है तो मेरी मैथ्स की क्लासेस रहती है। आज मेरा टारगेट था कि मैं अपना एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक पूरा फिनिश करूँ, ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट करूँ। इसके बाद सारे कॉन्सेप्ट को अब मैं 1-2 दिन प्रैक्टिस करूँगी। नेक्स्ट आगे देखती हूँ कि मैं इसका क्या करूँ। देखो, सफ़र अगर हमारा आसान हो जाएगा, अगर चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी तो हमारा पढ़ने का मन ऑटोमेटिक नहीं करेगा। तो सोचेंगे कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे, फिर रेस्ट कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे। और आपके सामने जितनी आपकी परिस्थितियाँ होंगी, जितनी आपकी सिचुएशन होंगी, आप उनको फेस करोगे और पढ़ोगे ना, उसमें पढ़ने का मज़ा भाई सच में बहुत मज़ा आता है। मतलब ऐसे लगता है मैंने ये भी फेस कर लिया, ये भी फेस कर लिया। अपने अंदर सेटिस्फेक्शन ढूंढो। चीज़ें अगर आप अच्छी कर रही हो तो खुद को मोटिव करो, हाँ मैंने ये चीज़ करी है, खुद को गिफ्ट दो। मतलब जो भी टाइम आप स्पेंड करो आप खुद के अंदर करो, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। लेकिन आज के टाइम में हम क्या करते हैं, हम फ़ोन को अपना साथी बना लेते हैं, थोड़ी देर रील स्क्रॉल करते हैं तो कितना टाइम हो जाता है। एक मोटिवेशनल रील्स भी देखते हो तो उसमें भी बहुत टाइम हो जाता है। जब भी आप पढ़ो अपनी जो है फ़ोन को एयर मोड पे लगाओ, कॉलिंग का सिस्टम ना रखो, जो आपकी ऐप है वो कम से कम कर दो, सोशल मीडिया को थोड़ा कम करो और जितना भी टाइम है वो अपना प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाओ, थोड़ी नई ग्रोथ करो। और देखो, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, यूट्यूब को जर्नी को स्टार्ट करने का मेरा एक ड्रीम था। सिर्फ मैंने एक सपना था कि मैं भी व्लॉगिंग करूं। मैंने अपनी फ्रेंड से बोला था, उसने मतलब मेरा सारा रूम मेरा उसने डेकोरेट किया। मेरा स्टडी टेबल वो यहाँ पर आया था, उसने सारे स्टडी टेबल मेरा डेकोरेट करा। चैनल भी उसने ही बनाया और मेरे हस्बैंड का भी इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट था। मेरे हस्बैंड ने भी चैनल बनाया। मेरे से इसमें कुछ नहीं आता था कि मैं बताऊँगी मेरे को सब कुछ आता था, सब इन दोनों ने ही किया था। उसके बाद मैं किस तरीके से शूट करूँ सब उन्होंने ही मुझे बताया था, मेरे दोस्त हैं, मेरे हस्बैंड ने। और बीच बीच में मेरा जो फ्रेंड था वो घर आ जाता था और आके वो मुझे एडवाइस करता था कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो चीज़ें वहाँ से शुरू हुई। लेकिन आज मैं इतना इंडिपेंडेंट हो गई हूँ कि मैं सारी चीज़ें ना खुद से करती हूँ। मतलब यूट्यूब की सारी हैंडल मैं खुद कर रही हूँ, थंबनेल बनाना, वीडियो शूट करना, एडिटिंग करना, अपनी पढ़ाई करना, अपनी फैमिली को देखना, अपने बच्चे को देखना और खुद के लिए भी टाइम निकालना, खुद के हेल्थ भी देखना। तो ये सारी चीज़ें अब मेरी खुद होती है। मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो, जब आप स्टार्ट करोगे आपको कुछ नहीं आएगा, लेकिन जब आप स्टार्ट करने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप रखोगे, आप खुद नहीं समझ पाओगे कि कब आप इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाओगे। जब मैंने स्टार्टिंग किया मैं बहुत डर रही थी कि मैं कैसे करूँगी। तो चीज़ें ना, सपना आपने देखा है तो हकीकत भी आपको ही करना है। आपका सपोर्ट में कोई भी हो सकता है, आपके हस्बैंड आपके सपोर्ट में हो सकता है, आपके मदर इन लॉ आपके सपोर्ट में होती है। और अगर आपके सपोर्ट में कोई भी नहीं है ना, तो मैं डेफिनेटली कह रही हूँ कि आप 1 महीने पढ़ के दिखाइए उन्हें, एक ज़ोर से, एक होश के साथ पढ़ के दिखाइए। डेफिनेटली घर का कोई ना कोई मेंबर आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा, आपको बोलेगा इसमें हिम्मत है, ये पोटेंशियल है, ये कुछ कर दिखाएगी, इसका करने का जज्बा है, तो आपको ज़रूर सब सपोर्ट करेंगे। कोई भी बुरा नहीं होता है। हमारी थिंकिंग, हमारी डिपेंडेंसी सब कुछ चेंज कर देती है। खुद को पॉजिटिव रखिए,
चीज़ें होती हैं, जैसे फैमिलीज़ में कुछ डिस्टर्बेंस होता है, कुछ लड़ाइयाँ होती हैं, तो उनको माइंड पे मत लीजिए, क्योंकि उनको आप सोचोगे वो चीज़ें क्या आपको कुछ लॉजिक देंगे। कुछ बातें आप सोच रहे हो जिसकी वजह से आप माइंड डिस्टर्ब कर रहे हो, घर में लड़ाई होती है, आज हो रही है कल नहीं होती, सबका प्यार भी हो जाता है, फिर वो चीज़ें आप भूल जाते हो, लेकिन उस टाइम आप अपना माइंड ख़राब करते हो। तो चीज़ें इस तरीके से टैकल कीजिए कि ठीक है, ये मैं सोच रही हूँ, क्या इसका कोई बात का लॉजिक है? नहीं है ना, तो छोड़ो, क्यों सोचना है इसको। सोचो तो यार अपने सपने के बारे में सोचो कि जिस दिन मैं सपने बन जाऊँगी उस दिन मेरा वेलकम कैसे होगा, किस तरीके से चीज़ें होंगी। वो सपने देखने से आपको हिम्मत मिलेगी, आपको एडवाइस मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ यार कि अगर स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट करिए। मेरे पास एक और कमेंट आया था कि मेरी एज 30 हो चुकी है और मेरा पढ़ने का मन है, अभी लेट तो नहीं हुई हूँ। तो देखो, एक बात मैं बतानी चाहती हूँ, ज़िंदगी का नाम है नई शुरुआत करना। कोई उम्र आपकी काबिलियत को, आपके सफ़र को जज नहीं कर सकती। ज़िंदगी के अगर आप लास्ट पॉइंट पे भी हो गए ना, वहाँ भी आपके पास ऑप्शन होंगे कि मैं यहाँ ये कर सकता हूँ, मैं वहाँ वो कर सकता हूँ। एज कोई मैटर नहीं करती है। आप अपनी कैरियर, आप अपनी इंडिपेंडेंसी, आप अपनी सारी जर्नी खुद की आप खुद कर सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हो, आपको जो करना है सिर्फ आप कर सकते हो। किसी दूसरे की एडवाइस पर अगर आप पढ़ रहे हो तो नहीं। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे ही एक सबसे बड़ा मोटिवेशन बन जाएंगे कि मैं इसको एक बेस्ट लाइफ देना चाहती हूँ, मैं इसको एक इंडिपेंडेंसी वाली लाइफ देना चाहती हूँ। ये वाली चीज़ें आप देखो। और आपका बच्चा आपसे कुछ मांगता है तो आप अपने हस्बैंड के सामने उनसे फरमाइश रखो कि इतने तो काबिल बन जाओ यार कि जब आपका बच्चा आपसे कुछ मांगे तो आप उसको देने के काबिल रखो। अगर आप अनपढ़ हो तो बात ठीक है कि नहीं कर सकते आप कुछ भी। जब आप अनपढ़ नहीं हो, आप एजुकेटेड हो, आपके मदर फादर ने आपको पढ़ाया है, तो आप कुछ करके दिखाइए ना। मैं ज़रूरी नहीं कह रही कि आप गवर्नमेंट जॉब करके दिखाइए, प्राइवेट सेक्टर में करिए, खुद का बिजनेस करिए, कुछ भी करिए, लेकिन जब आपका बच्चा आपसे कुछ मांगे तो आप उस चीज़ को किसी दूसरे से ना मांगो। इतने तो काबिल बन जाइए। चीज़ें आपको बुरी लग रही हैं, ज़रूर लगेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। एक बार मेरी बातों को ज़रूर सोच के देखिएगा, क्या आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर देखो, मैं एक साथ कितने काम हैंडल कर रही हूँ किचन में, मतलब ये एक टेक्निक होती है। साइड में सब्जी बन रही है, रोटियाँ बन रही हैं, और साइड पे देखो एक चूल्हे पे रोटियां बन रही है, दूसरे पे सब्ज़ी बन रही है, लाइट आ रही है, इंडक्शन पे मैं दूध गर्म कर दूँगी। तो तीनों काम मेरे एक साथ हो जाते हैं। और एक दो बर्तन बचता है तो वो 2 मिनट में साथ के साथ मैं मांज देती हूँ। तो इस तरीके से मेरा किचन का काम बहुत अच्छे से हो जाता है। तो किचन में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चीज़ें कंप्लीट करने में। शुरू में जब आई थी मुझे पूरा दिन लग जाता था, लेकिन खुद को इम्प्रूव किया ना, खुद के 24 घंटे को आज 24 मिनट में चेंज किया ना, ये किस से करने का आया, प्रैक्टिस करने से आया है ना। तो यदि आप पढ़ोगे और उस चीज़ में प्रैक्टिस करते जाओगे, कब वो चीज़ ईजी हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। स्टार्टिंग में सिर्फ एक कदम रखना आपको बहुत टिपिकल होगा, उसके बाद आपको कोई भी सफ़र टिपिकल नहीं होगा। और अगर आप सोच रहे हो कि घर का सारा काम करके मैं कैसे पढूँ, भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, आपको करना है। जो आपका फ़र्ज़ है वो आप कीजिए, लेकिन जो आपका फ़र्ज़ नहीं है उसमें आप टाइम वेस्ट क्यों करते हो। अगर काम के बारे में निकाल तो एक काम के बाद दूसरा काम अपने आप निकल जाता है। कामों को अवॉइड करना देखो कि जो काम ज़रूरी है मुझे वो करना है, डिवाइड कर लो। हम क्या करते हैं, काम को, कल का काम भी आज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पढ़ाई में हम सोचते हैं आज नहीं हम कल करेंगे। तो ये कल पर मत टालिए, चीज़ें आज पर टालिए। जब आप काम को आज कर सकते हो तो आप अपनी पढ़ाई को आज क्यों नहीं कर सकते हो। चीज़ें मैं सही कह रही हूँ तो बताइए, पॉइंट है ना। जब हम कल के काम आज कर सकते हैं तो आज के काम भी हम आज करेंगे। अपनी पढ़ाई को कल पर नहीं डिपेंड करेंगे, अपनी पढ़ाई हम आज करेंगे, हर हाल में करेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे, हम इंडिपेंडेंसी वाली लाइफ जिएंगे। हम एजुकेटेड हैं तो हम अनपढ़ों वाली ज़िंदगी नहीं जिएंगे। बुरा मत मानना, जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं,
और आज ओवरऑल मैंने 6 घंटे का टारगेट लिया था, लेकिन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, 5 घंटे 11 मिनट का नेक्स्ट डे फिर से शुरू होते हैं एक नई जोश के साथ। फिर इंजॉय कीजिए शिवन का क्लिप। इधर देखो बेटा, देखियो बेटा, तेरे लिप्स कहाँ गए? लिप्स और टंग का है आपकी, और आपकी आईज का है। नोज कहाँ गई? नोज भाग गई। हैंड कहाँ गए? हैंड बताओ, हैंड। और आपकी फिंगर का है, आपकी नेक का है, आपकी ईयर का है, ईयर का है, ईयर। चीक्स का है आपके, और टीथ का है, टीथ। टीथ का है, टीथ। शिवन टीथ। अरे कहाँ भाग गया?